स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री किस में काम करती है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है उस ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करते हैं, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है। और दूसरी बात, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। क्यों कहते हैं? क्योंकि साइन जो होता है, जैसे साइन है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होता है एक साइड हाइपोटेनस होती है और एक साइड बेस होती है। ये हम बचपन में पैथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दोनों साइड्स का रेशियो साइन कहलाता है। ठीक है। और ये वाला इसका एंगल होगा बीच वाला, इसको थीटा नाम रख देती हूँ। तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट चीज इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कॉस थीटा। ओके, इफ थीटा इज टेकन एज एंगल। अब ये थीटा मैंने यहाँ लगाया है तो ये रॉन्ग है, जानबूझ के यहाँ लगाया गया। ये थीटा जो है यहाँ पर अगर लगाओगे तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ लगाया है तो उसका मतलब हो जाता है ये एंगल किस किस को मिला है, इस साइड को और एक इस वाली साइड को मिला है। जिन दो साइड्स पे ये एंगल बनता है उसमें एक हाइपोटेनस होती है, दूसरा हमेशा बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कि अगर मैं एक ट्राइंगल दे देती हूँ, ये साइड 3 दे दी, ये 4 दे दी और ये 5 दे दी। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नाम रख देते हैं ए, बी और सी। 3 वर्टेक्सेस की ए बी सी, 3 साइड्स हैं, 3, 4 एंड 5 और 90 डिग्री का एंगल है। अब मुझसे बोला जाता है साइन ए की वैल्यू बताइए। तो साइन ए बोला गया है, मीन्स ए पर मैं क्या करूँगी, एंगल लगा दूंगी, क्योंकि मुझे साइन के साथ एंगल क्या बोला गया, ए। ठीक है। तो ए के ऊपर एंगल लगा दूंगी। अब एंगल ए पे लगाया, दैट मीन ये वाला साइड वाला तो हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, ये हो गया हाइपोटेनस। और दूसरी साइड जो इस हाइपोटेनस से के अलावा इस एंगल को टच कर रही है वो हमेशा क्या होती है, बेस। और इस एंगल के जो सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। ओके। अगर मुझसे कहा जाता है इसी ट्राइंगल में साइन सी, मीन्स अब एंगल कितना हो गया, सी हो गया। तो मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा देखती हूँ, 3, 5, 4, ए, बी एंड सी। अगर ट्राइंगल में होता है ए, बी, सी, 3, 4 एंड 5, ये ट्राइंगल ले रही हूँ फिर से मैं, और अब किससे साइन सी निकालना है। साइन सी निकालना है मीन्स सी के ऊपर मुझे एंगल लगाना होगा। सी के ऊपर एंगल लगाऊंगी, दैट मीन 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। अब बचा कौन सा, इस एंगल पे ये वाली साइड बची, ये साइड क्या हो जाएगी अब, बेस। ठीक है। तो साइन ए वाले के लिए हाइपोटेनस था 5, बेस था 3 एंड परपेंडिकुलर था 4। साइन सी के केस में सी ये वाला हो गया, हाइपोटेनस क्या रहेगा 5, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ है, बेस क्या हो जाएगा आपकी से 4, इसमें बेस 3 था, अब बेस 4 आ गया क्योंकि हमने एंगल चेंज किया है। ठीक है। अब साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, यानी P अपॉन एच। इसके हिसाब से P कितना आ रहा है, 4, H कितना आ रहा है 5, इसके हिसाब से P कितना आ रहा है 3 एंड H कितना आ रहा है 5। सो दिस इज योर आंसर ऑफ साइन A, दिस इज योर आंसर, एंड साइन C, दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब हमें ये कैसे याद रहेगा, P और H परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, या फिर कॉस है तो बेस और हाइपोटेनस, ये हमें कैसे याद रहेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक रहती है। साइन है, फर्स्ट इज साइन, साइन के साथ करस्पॉन्डिंग क्या है, P और H। ठीक है।
साइन का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, पी एच, और कॉस का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, बी एच। तो हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का ही अपोजिट है, क्यों, क्योंकि हमने या अभी देखा था साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और साइन के जस्ट नीचे है कॉसेक, मीन्स साइन का जस्ट रिवर्स कॉसेक है, रेसिप्रोकल जिसको आप कहेंगे, साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक, या कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाता है साइन, ठीक है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, ये था ना प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, इस हिसाब से निकाला था। तो कॉसेक नीचे है तो नीचे वाला पहले लेंगे फिर ऊपर वाला लिखेंगे, 2 मिनट में पी। तो कॉसेक थीटा इज एच अपॉन पी, एंड सिमिलरली सेक थीटा किसके अपोजिट में है, कॉस थीटा के अपोजिट में, तो इट विल बी 1 अपॉन सेक थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एंड सिमिलरली कॉट थीटा किसका अपोजिट रहेगा, इसका अपोजिट नहीं मतलब रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल रहेगा, टैन थीटा का, सो इट विल बी बी अपॉन पी। अब ये होता है कि या तो ये हम लिख कर साइड में रख लें कहीं पीछे बैक पेज पे या रफ में इसको लिख लें, फिर उसके हिसाब से हम इसके करस्पॉन्डिंग यूज़ करते रहें। बट डायरेक्टली भी होता है क्या कि जैसे डायरेक्टली किसी ने एकदम से पूछ लिया जी साइन थीटा बराबर क्या, तो आप उसको पहले प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल करके करोगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, फिर SMS लैंग्वेज में लिखते हैं फिर PH फिर, ठीक है। एंड कॉस थीटा इज भी BH भी, फिर भी टैन थीटा इज P अपॉन B, मीन्स पीछे बैठा है, मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और वो इंटेलिजेंट होते हुए भी फिर भी पीछे बैठा है, ठीक है, पीछे और बैठा, फिर भी पीछे बैठा, ठीक है। दैट्स द ट्रिक कि आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्टली कि साइन थीटा इज फिर PH, कॉस थीटा इज BH, टैन थीटा इज पीछे बैठा है PB, ठीक है। और कॉसेक थीटा अगर बोल दें कोई तो इसी का उल्टा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फिर उल्टा लिख दो, फिर सेक थीटा इज इक्वल टू भी, उल्टा लिख दो भी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू पीछे बैठा है, ओके। सो दीज आर द ट्रिक्स कि आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो इंस्टेंटली।